रेज होता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या हम कोई ऐसे तरीके हैं कि हम फसल बढ़ा सकें, अपनी फसल और ज़्यादा पैदा कर सकें। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, इफ़ वी यूज़ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब अगर हम आधुनिक तकनीकों का यूज़ करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और वो तरीके क्या हैं? मॉडर्न इनपुट्स क्या हैं? फर्स्ट HYV सीड्स। HYV सीड्स, H मीन्स हाईली, Y मीन्स यील्ड एंड V मीन्स वैरायटी, मतलब उच्च क्वालिटी के बीजों का यूज़ करना, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज़ करेंगे तो फसल अच्छी होगी। दूसरा है फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है? खाद, अच्छी खादों का, पेस्टिसाइड्स, अच्छी खादों का यूज़ करेंगे तो भी हम फसल को बढ़ा सकते हैं। अगला है मॉडर्न फार्म मशीनरी, अगर हम खेती के लिए नई मशीनों का, आधुनिक तकनीक की मशीनों का यूज़ करेंगे तो हम क्रॉप्स बढ़ा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, नए कीटनाशक केमिकल्स जो है यूज़ करना। इरीगेटिंग यूजिंग मॉडर्न फैसिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि लोग कुओं से पानी खींच कर ज़मीन को देते थे और ज़्यादातर खेती क्या है? बारिश पर डिपेंड होती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर अगर हम इरीगेशन का मतलब पानी के साधन, सिंचाई के नए तरीके अपनाएंगे। वो नए तरीके क्या है? बाय यूजिंग कनाल्स मीन्स नहरें, पंप सेट्स, आजकल क्या है? इलेक्ट्रिक पंप, ट्यूबवेल्स वगैरह लग गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पंप सेट्स। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मोटर वगैरह लगाना। डैम्स के अंदर पानी स्टॉक कर लिया जाता है और जब ज़रूरत होती है, जब बारिश नहीं होती तो हम डैम्स के से क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। नाउ लैंड बिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लैंड बहुत ज़रूरी है, इसको जो है बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स वी हैव स्टेटेड दैट मॉडर्न मेथड्स से ओवर, अगर हमारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स आजकल क्या बताती हैं कि अगर हम मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करेंगे तो इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज़ होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन? आफ्टर 1960 देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन द एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा चेंज हुआ। न्यू टेक्निक्स जब यूज़ होने लगी तो फिर क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स को बढ़ाने के नए तरीके निकाले गए, उसको ग्रीन रिवोल्यूशन, नई खोजें की गई और नए जो है इन्वेंशंस की गई कि किस तरीके से जो है हम सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, फसल को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके। हाउ इज लैंड डिस्टर्ब इन पालमपुर? अबाउट 1/3 ऑफ द 140 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब जो पालमपुर गांव है उसके अंदर कितनी कैटेगरी के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, मतलब कि लैंड का बंटवारा किस तरीके से है। 150 फैमिलीज जो हैं उनमें से आउट ऑफ 450 दलित हैं जिनके पास कोई ज़मीन, खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं है। ऐसे फार्मर्स को क्या कहते हैं? लैंडलेस फार्मर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। सेकंड, रिमेनिंग फैमिलीज, और उसके बाद कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके पास हु ओन लैंड, जो अपनी ज़मीन, जिनके पास अपनी ज़मीन है। 240 फैमिलीज कल्टिवेट लेस देन, ऐसे लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम, मतलब है ज़मीन है लेकिन थोड़ी है, ऐसी फैमिलीज कितनी है? 240 फैमिलीज। एंड आफ्टर दैट देर आर 60 फैमिलीज मीडियम एंड लार्ज फार्मर। दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स हम किसको कहेंगे? ऐसी 60 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। एंड आफ्टर दैट हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर, दे आर द रिच एंड लार्ज फार्मर्स। हु विल प्रोवाइड द लेबर कहाँ से मिलती है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि पहले आपको बताया गया है। फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी? डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी, जिससे हम, जैसे कि मिल्क है, अदर डायरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं। सिटीज़ एंड टाउन एट गुड प्रॉफिट, दिस इज़ मेन ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन रेनी सीजन इन पालमपुर। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स का मतलब इंडस्ट्रीज।
Present less than 50 families are engaged in manufacturing. Manufacturing involve very simple production method and is done on a small scale. छोटे छोटे स्केल के पर जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घरों के अंदर लगाकर काम करना. शॉपकीपर, आप जानते हैं शॉपकीपर की दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस करना, ये भी वहाँ की कुछ लोग जो है वहाँ राइस, वीट, शुगर, टील, ऑयल जैसे की छोटी छोटी चीज़ों की ये दुकानें होती हैं, ऐसी दुकानों पर काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, शॉपकीपर्स. एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, टोंगर चलाते हैं, जीप, ट्रैक्टर. दीज आर द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी. देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स इन पालमपुर रेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्हीकल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द मॉडर्न व्हीकल्स. द फार्म गैलरी. नाउ सीज इन दीज पिक्चर्स देयर आर सम एक्टिविटीज. सीन ऑफ, ये एक गांव का सीन आपको दिखाया गया है और ये मॉडर्न टेक्निक की कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं. जैसे ये थ्रेशिंग मशीन है, आजकल ये मॉडर्न टेक्निक के अंदर इस मशीन का यूज़ होने लगा है. और ये ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि पहले तो बैलों की से जो है यहाँ आपको जैसे दिखाया गया, दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज. ये ट्रेडिशनल है, पहले इस तरीके से जो है खेती की जाती थी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत लेबर होती थी. जब चेंज हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो ट्रैक्टर के से जो है नए तरीके, नए जो है मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होने लगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है, कल हमने जैसा पढ़ा था कि मल्टीपल क्रॉप्स एंड द मॉडर्न क्रॉप्स. मल्टीपल क्रॉप्स मीन्स कि जिस तरीके से जो है इस किसान जो है एक ही साल के अंदर अगर एक से ज़्यादा क्रॉप्स पैदा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉप्स. और इससे जो है हमारी वो जो क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पुट किया गया था कि हम अपनी क्रॉप्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. ये आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के HYV सीड्स दिखाई गई हैं पिक्चर्स के अंदर. ये कुछ मॉडर्न टाइप के सीड्स हैं, इनको बीजने से जो है क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. ओल्ड वे, जैसा अभी मैंने पिछली पिक्चर में दिखाया, ये पुराने तरीके से की जाती थी, बट नाउ दीज आर द मॉडर्न वे. प्लॉइंग, हल जोतना, पहले हल जोते जाते थे, लेकिन आजकल ट्रैक्टर से खेती करने लगे हैं. थैंक यू. ओके.